Welcome to Techno Bengali Babu. Subscribe for tech-related videos and also hit the bell icon for next update on your device. नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक देव और आप देख रहे हैं टेक्नो बंगाली बाबू चैनल। सो वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे किस तरह से FL स्टूडियो के साथ हम लोग अपना ऑटो ट्यून VST प्लगइन को कनेक्ट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फुल्ली डिटेल्स में हम लोग आज की इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो इससे पहले मैं एक ट्यूटोरियल किया था जिसमें मैं दिखाया था कि किस तरह से ऑटो ट्यून VST प्लगइन को डाउनलोड किया जाता है इंटरनेट से। तो आज मैं डाउनलोड नहीं दिखाऊंगा। अगर आपको डाउनलोड के बारे में देखना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक दे दूंगा। अगर आप देखे हो तो तब तो ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। तो जैसे कि बात कर रहा था, आज हम लोग देखेंगे किस तरह से ऑटो ट्यून VST प्लगइन को FL में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं और उस पर वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें किस तरह से हम लोग FL स्टूडियो के माध्यम से उस वोकल को थोड़ा ऑटो ट्यून कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो, शुरू करते हैं। बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि किस तरह से आपको वो करना है। तो सबसे पहले देखिए, आपको जहां आप डाउनलोड किए हो ऑटो ट्यून को, विंडोज C पे जाएंगे। तो ये रहा विंडोज C और हम लोग देखेंगे डाउनलोड फाइल। सबसे पहले डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और देखिए यह दिख रहा है आपको शायद ऑटो ट्यून प्रो V9.1.0 विंडोज 1। तो ये एक्चुअली मैं पहले ही डाउनलोड किया हूँ। और आपको एक चीज़ और बता दें कि ये एक्चुअली जिप फाइल में आपको डाउनलोड होने वाला है। तो आप इसको पहले अनजिप कर लीजिएगा, राइट। तो अनजिप करने के बाद इसको इस तरह से आपको डबल क्लिक या राइट क्लिक करना है। डबल क्लिक करके आपको इस तरह से इसको कॉपी कर लेना है, राइट। और कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है विंडोज C पे और यहाँ देखिए प्रोग्राम फाइल 86 बोल के एक फोल्डर आपको दिखेगा। इस पे आपको क्लिक कर देना है और सिंपली आपको इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पर। तो एक्चुअली देखिए मैं पहले ही इसको पेस्ट किया हूँ, इसलिए मुझे दिखा रहा है रिप्लेस द फाइल इन द फोल्डर। तो मुझे ये करना नहीं है क्योंकि मैं पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ, राइट। ये आपको कॉपी कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से निकल जाना है और निकलने के बाद फिर से आपको FL पे जाना है। लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे फाइल एडिट, उसके बाद ऐड बोल के एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद ये आपको दिख रहा है मोर प्लगइन। तो मोर प्लगइन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ देखिए नीचे आपको दिख रहा है, जैसे एक मोर प्लगइन पे हम लोग क्लिक किया, उसके बाद एक नया विंडोज खोल के सामने आया। तो यह देखिए एकदम नीचे देखिए मैनेज प्लगइन, यह आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह आपके सामने जितना इसमें आपका प्लगइन है आपका सिस्टम पे, वो यह शो होने वाला है। तो यहाँ से आपको फाइंड मोर प्लगइन लेफ्ट साइड टॉप कॉर्नर पे आपको दिखेगा, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह जितना प्लगइन है स्कैनिंग शुरू हो जाएंगे। और VST प्लगइन देखिए C प्रोग्राम फाइल 86 VST प्लगइन, जहाँ पर मैं इस फाइल को कॉपी करके पेस्ट किया था, वो फोल्डर से यह आपको स्कैनिंग हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप यह देखिए जितना सारा प्लगइन है यह एक एक करके स्कैनिंग कर रहा है। तो जैसे ही स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग ऑटो ट्यून को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, फिर भी आपको पेशेंस के साथ देखना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है सिंगर के लिए, स्पेशली जो लोग वोकल या कवर सॉन्ग या फिर यूट्यूब में सॉन्ग के बारे में वीडियो अपलोड करते हैं या घर में होम स्टूडियो अगर
सॉन्ग पे यानी गाने पे अगर शौक रखते हैं तो इस प्रोग्राम को उनको ज़रूर देखना चाहिए, इस वीडियो को, क्योंकि आजकल के दौर पे हर सिंगर जो भी सॉन्ग गाते हैं उसमें ऑटो ट्यून यूज़ किया जाता है। तो ऑटो ट्यून क्यों यूज़ किया जाता है, सबसे पहले तो ये बात आपको क्लियर कर लेना चाहिए। देखिए, ऑटो ट्यून इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि आप जब भी कोई सॉन्ग रिकॉर्ड करो उसमें अगर आप सुर ताल 100% ठीक ठाक गाते हो तब ठीक है। तो कभी कभी हम लोग जब गाना गाते हैं तो उसमें 100% तो परफेक्ट नहीं होता है, और स्पेशली जो अच्छा सिंगर होता है वो उन लोग को ही आते हैं 100% सुर ताल पे। तो हम लोग देखिए कोई स्पेशल सिंगर तो है नहीं, फिर भी हम लोग का शौक है, तो इसलिए हम लोग को ऑटो ट्यून अपना वोकल पे करना चाहिए ताकि जो भी हम लोग वोकल रिकॉर्ड करते हैं वो एक सुर ताल पे आ जाए, राइट। तो इसलिए ऑटो ट्यून को इस्तेमाल किया जाता है। आप बारी आता है कि वोकल में किस तरह से उसको इस्तेमाल करें, राइट। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से देखिए मेरा डेस्कटॉप पे एक वोकल आपको दिख रहा है, कोई करेगा ना तुमसे प्यार। ये एक्चुअली मैं थोड़ा सा गुनगुना लिया था, तो ये कोई खास नहीं बना क्योंकि मैं कोई खास सिंगर तो हूँ नहीं, फिर भी मैं आप सभी को दिखाने के लिए एक वोकल यहाँ रिकॉर्ड किया था। आप ये एक्चुअली रॉ वोकल है, मैं अभी आपको ये प्ले करके सुनाऊंगा ताकि आपको पता चले कि कैसा बेसुरा में गाना गाता हूँ। तो जो भी है अभी मैं आपको ये प्ले करके सुनाने वाला हूँ, और उसके बाद किस तरह से हम लोग ऑटो ट्यून कर सकते हैं वो हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में, राइट। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इस वोकल को सुन लेते हैं, तो यह प्ले करके सुन लेते हैं। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। मैं तुम्हें खुशबू बन के ढूंढूं तो तुम राहें बदल के आ जाना। कभी ठंडी हवा, कभी ख्वाब कोई बन के मैं चलाऊंगा। जाओगी कहाँ सारी दूरियां, मैं तय करके आ जाऊंगा। जितना है मैंने किया कोई करेगा ना तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा रॉ वोकल जो कि मैं रिकॉर्ड किया था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि मैं उतना खास तो गाता भी नहीं हूँ और मैं कोई सिंगर भी नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारा फ्रेंड्स का ये कहना है कि वोकल में किस तरह से ऑटो ट्यून किया जाता है, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। और मैं एफएल के बारे में बहुत सारा वीडियो छोड़ा है मैं अपना चैनल पे, जहाँ बहुत सारा कमेंट्स आता है, तो मैं इसलिए आप सभी को दिखाऊंगा कि किस तरह से वोकल पे एक्चुअली ऑटो ट्यून किया जाता है। और सबसे पहले हम लोग चैनल पे जाएंगे, ये यहाँ आपको चैनल दिख रहा है। तो देखिए ये एक्चुअली यूज़ किया जाता है वोकल रिकॉर्ड करने के लिए, और ये आपको अगर मालूम नहीं है कि आप वोकल किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारा वीडियो है एफएल के बारे में, आप वो सब देख सकते हैं। या फिर मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी है एफएल स्टूडियो के बारे में, आप उस
प्लेलिस्ट पे जाके भी एफएल के बारे में बहुत सारा वीडियो मैं छोड़ा हूँ, जैसा कि वोकल किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, मिक्सिंग किस तरह से किया जाता है, मास्टरिंग किस तरह से किया जाता है, और बीट मेकिंग किस तरह से किया जाता है, वोकल टू इंस्ट्रूमेंट किस तरह से निकाला जाता है, काराओके किस तरह से निकाला जाता है, वगैरह वगैरह बहुत सारा वीडियो मैं अपना एफएल के बारे में छोड़ा हूँ अपना चैनल पे, आप वो सब देख सकते हैं। तो बात कर रहा था कि इसमें हम लोग ऑटो ट्यून किस तरह से जोड़े। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ सॉल्ट वन पे क्लिक करना है, और देखिए जैसा कि मैं आपको बोला था, यहाँ देखिए ऑटो ट्यून दिख रहा है, या ऑटो ट्यून की दिख रहा है, और ऑटो ट्यून प्रो दिख रहा है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ऑटो ट्यून प्रो पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं क्लिक किया, कुछ इस तरह आपके सामने एक पेज ओपन होने वाला है, और ओपन होने के बाद कुछ इस तरह आपको देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली बोल रहा है क्लिक हेयर टू री चेक फॉर ए लाइसेंस। दोबारा एक लाइसेंस के लिए मुझे यह क्लिक करने का बोल रहा है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो सबसे पहले इस पेज को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मैं पेज बड़ा कर रहा हूँ, पीछे से देखिए ये जो ऑटो ट्यून है, इसका जो इंटरफेस है ये खोल के सामने आ रहा है। तो सबसे पहले इसको इस तरह से बड़ा कर लेते हैं, राइट। अभी भी फुल खोला नहीं है, और थोड़ा बड़ा करना है। तो हम लोग इसको थोड़ा जूम करके बड़ा कर लेते हैं, ताकि इसका जो प्लगइन है, इसका जो इंटरफेस है विंडो से फुल्ली खुल जाए, ताकि हम लोग आसानी से इसमें वर्क कर सकते हैं, राइट। तो देखिए कुछ इस तरह ये खोल रहा है, ये देखिए फुल एकदम ओपन हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से वोकल में यूज़ किया जाता है ऑटो ट्यून को। तो बात करते हैं इसका इंटरफेस के बारे में। देखिए ये सबसे पहले आपको व्यू दिख रहा है, या फिर एडवांस मोड दिख रहा है, या फिर इनपुट टाइप, जैसा कि यहाँ पर आपको सोप्रानो लिखा है। यह आपको की दिख रहा है, की बोले तो आपको यह सी दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। और यह देखिए स्केल जो है क्रोमाटिक दिख रहा है। यह आपको ऑटो ट्यून ऑटोमेटिक अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ पर आपको ग्राफ्स का एक ऑप्शन दिख रहा है, आप चाहे तो ग्राफ से भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और एक इंटरफेस दिख रहा है क्लासिक, और यह है परमानेंट या थ्रोट ट्रांस डिट्यून और ट्रैकिंग। और यह देखिए रीट्यून, यह है फ्लेक्स ट्यून, या होल्ड दिख रहा है। ये एक्चुअली मेन इंटरफेस है, जो कि आपको या कुछ आप कर नहीं सकते, जो भी आपको करना है ये सब को आप सेट सर कर सकते हैं। और ये एक्चुअली मास्टर जैसा है, इसको आपको कुछ भी करना नहीं है, इसको आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग इसको एडवांस मोड पे जाते हैं। इस तरह से आपको एडवांस मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप एडवांस मोड पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके सामने और एक इंटरफेस ओपन होने वाला है, जहां बहुत सारा आपको की दिख रहा है, जैसा कि सी मेजर, डी माइनर, डी मेजर, ई एफ, एफ माइनर, एफ मेजर, जी माइनर, इस तरह हर स्केल का देखिए मेजर माइनर आपको यह दिख रहा है। और यह देखिए सेट माइनर, सेट मेजर, सेट ऑल, बाईपास ऑल, रिमूव ऑल, और टारगेट नोट्स, लर्न स्केल, ऑल ऑक्टोपास। और यह आपको दिख रहा है टारगेटिंग, तो यह लिखा है वेरिएशन। तो इस तरह कुछ आपको दिख रहा है। और यह देखिए रिमूव और बाईपास है, और यह आपको लैक और मेंटेनेंट्री दिख रहा है, राइट। तो अभी क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले देखिए ये जो स्केल है, आप कोई भी स्केल यहाँ से चुन सकते हैं। तो मैं इसको जी माइनर पे ले लेता हूँ, ठीक है। और स्केल ये आपको क्रोमाटिक दिख रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। आप यहाँ से बहुत सारा स्केल है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट माइनर, मेजर,
और इंडियन है 19 नोट्स, इस तरह बहुत है। तो आप कोई भी हार्मोनिक है, कोई भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको जस्ट इंडियन कर देता हूँ और इसमें आपको बाईपास ऑल कर देता हूँ और इसको रिमूव पे है तो मैं रिमूव नहीं करना चाहूँगा, मैं बाईपास पे रहने देता हूँ। और मैं यह जी माइनर सिलेक्ट किया तो इस पे भी मैं जी माइनर ही रखना चाहूँगा। और ये सब को हम लोग सुनते सुनते थोड़ा सेट सार करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एक बार प्ले करेंगे और सुनेंगे कि वोकल किस तरह बन रहा है। और यह जो लैक है इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में हम लोग एक बार सुनने के बाद देखेंगे कि कौन सा में सही लग रहा है, राइट। तो सबसे पहले एक बार दोबारा प्ले करते हैं। मैं कभी खुशबू बन के आऊं तो तुम राहें बदल के आ जाना। मैं तो आपको बता दें कि मैं टारगेट नोट इसको ऑन नहीं किया, तो आपको इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और ऑन करने के बाद आपको जी माइनर और आप साथ में कोई और स्केल ले सकते हैं। तो मैं डी को ले रहा हूँ। इसको इस बार सुनते हैं कि कौन सा पोजीशन पे आ रहा है सॉन्ग। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम मेरे ख्वाबों में आओगे तो वापस नहीं जा। अभी हम लोग इसको भी थोड़ा सेट सार करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम लोग सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा इसको बढ़ा लेते हैं और सुनते हैं कि कैसा लग रहा है। उसके बाद हम लोग इसको भी सेट करेंगे हारमोनिक्स, ताकि वोकल में थोड़ा सा हारमोनिक्स लाए ताकि सुनने में अच्छा लगे। और ये है नेचुरल वाइब्रेटर जो कि ऑलरेडी 50% पहले से ही है। तो इस बार हम लोग पहले सुन लेते हैं, उसके बाद बाकी और भी कुछ काम है हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए एक बार सुन लेते हैं। पाओगे तुम मेरे बारे में सोचो। तो देखिए यह बाय डिफॉल्ट क्रोमेटिक फिर से आ गया है, तो इसको एक मैं इंडियन कर देता हूँ, राइट। और एक बार फिर से सुन लेते हैं। तो मेरी गहराई में खो जाओगे, तुम मेरे बारे में सोचोगे तो मेरी गहराइयों में खो जाओगे, तुम मेरी ख्वाब में आओगे तो वापस नहीं। तो यह देखिए और एक ऑप्शन है जो कि आपको थोड़ा सा ऑन कर देना है, जैसे कि लो मेल। और आप चाहे तो इंस्ट्रूमेंट ये भी कर सकते हैं, बेस इंट कर सकते हैं। तो मैं इसको एक बार मेल पे करके देखता हूँ। जा पाओगे मैं तेरी नींदों से टकराऊं तो तुम रातें मेरी महका देना। मैं कभी आंधी बन के आऊं तो तुम मुझको गले से लगा लेना। कभी छाया तेरा कभी याद कोई बन के मैं चलाऊंगा। जाओगे कहाँ
सारी दूरियां मैं तय करके आ जाऊंगा। जितना है मैंने किया कोई करे गाना, तुमसे प्यार मैं कभी बारिश बन के आऊं तो। और देखिए कौन सा फॉर्मेट में मेरा ये गाना प्ले हो रहा है, वो ऑप्शन मैं अब तक ऑन नहीं किया। यह आप क्लासिक कर सकते हैं इस तरह से, और आप चाहे तो इसको परमानेंट इसको भी ऑन कर सकते हैं। तो परमानेंट बोले तो इस तरह से होगा, राइट। तुम घर से निकल के आ जाना, मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। मैं तुम्हें खुशबू बन के ढूंढूं तो तुम राहें बदल के आ जाना। तो लगभग यह मेरा काम हो चुका है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाऊंगा जो कि फुल्ली आपको ऑटो ट्यून करेगा वोकल को। ये लगभग काम कर रहा है लेकिन उतना खास नहीं लग रहा है, तो इसको ऑटो की इसको भी ऑन करना है। और इसको ऑन करने के बाद आपको यह सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है और यह आपको कुछ करना है। जैसा ये नेटिव है, आपके पास जो सिस्टम है, अगर 34 बिट है आपके पास तो 34 बिट पे आप करें, 32 सॉरी, तो 32 पे करेंगे। और अगर आपके पास 64 बिट है तो 64 बिट पे क्लिक करना है, राइट। तो मेरे पास 64 है तो मैं 64 के साथ जाना चाहूँगा। और यह देखिए लेटेंसी जो है नान है, इस पे आपको सेट इन सैम्पल इस तरह कर देना है और इसको ओके कर देना है। उसके बाद सेंट पिच बैंड रेंज इसको ऑन कर देना है और सेंट मूड एक्स पॉलीफोनिक आफ्टर टच ये भी आपको ऑन कर देना है, ताकि थोड़ा सा ऑटो ट्यून आपके वोकल पे वर्क करे। और जितना यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है सबको ऑन कर देना है। स्केल एडिटर डिमोनेटाइजेशन इसको भी ऑन कर देना है और कीप फोकस इसको तो आपको जरूर ऑन करना है और इसको यस कर देना है। और इसके बाद आपको यह काट कर देना है। आप सुनते हैं। कभी ठंडी हवा, कभी ख्वाब कोई बन के मैं चलाऊंगा। जाओगी कहाँ सारी दूरियां मैं तय करके आ जाऊंगा। जितना है मैंने किया कोई करेगा ना, तुमसे प्यार मैं कभी। अब इसमें और भी थोड़ा सा काम करना है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा विचार कर लूँ ताकि और भी बढ़िया इफेक्ट डाले अपना वोकल पे। तो देखिए यह बाय डिफॉल्ट सेंटर में रहता है, ये ऑप्शन को आपको ध्यान देना है। अगर आप मेल है तो इसको इस तरह से आपको मेल पे कर देना है, और अगर आप फीमेल है तो इसको इस तरह से फीमेल पे कर देना है। तो इसको इस तरह से यह कर देना है ताकि मेल वोकल में आपको जब भी आप वोकल मिक्सिंग करेंगे तो इस ऑप्शन को आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर आप फीमेल है तो इसको इस तरह से कर देना है। तो मैं इसको मेल पे रखूँगा। और यह देखिए मेरा जो स्केल है यह बाय डिफॉल्ट सी दिख रहा है, तो मैं इसको
जी माइनर, राइट। इस बार एक बार प्ले करके हम लोग सुनते हैं। बारिश बन के आऊं तो इसको थोड़ा फाइन ट्यून करना है, लगभग 20 के आसपास, और ये फास्ट मूड है, इसको थोड़ा मीडियम पे रखते हैं। यहाँ पर आप सुनते हैं। तुम घर से निकल के आ जाना। थोड़ा फास्ट मूड। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो। अब देखिए स्केल जो है, यह तो बहुत सारा स्केल दिख रहा है जो कि मुझे इतना सारा नहीं चाहिए, राइट। तो ये सब स्केल को मुझे डाउन कर देना है, ऑफ कर देना है, ताकि मेरा जो जी माइनर है उसी पे रहे। बाद बाकी को मैं ऑफ कर देता हूँ इस तरह से, और इस बार हम लोग सुनते हैं। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। मैं तुम्हें खुशबू बन के ढूंढूं तो तुम राहें। तो देखिए ये सब को थोड़ा आपको डाउन कर देना है, बाद बाकी को आपको ठीक ठाक रहने देना है, ताकि आपका वोकल जो है सुनने में मस्त लगे, राइट। बदल के आ जाना। कभी ठंडी हवा, कभी ख्वाब कोई बन के मैं चलाऊंगा। जाओगी कहाँ सारी दूरियां मैं तय करके। मैं कभी ख्वाब कोई बन के मैं चलाऊंगा। जाओगी कहाँ सारी दूरियां मैं तय करके आ जाऊंगा। जितना है मैंने किया कोई करेगा ना तुमसे प्यार, तुमसे प्यार। मैं कभी बारिश बन के आऊं तो तुम घर से निकल के आ जाना। ये करते हैं। वापस नहीं जा पाओगे, मैं तेरी नींदों से टकराऊं तो तुम रातें मेरी महका देना। मैं कभी आंधी बन के आऊं तो तुम मुझको गले से लगा लेना। कभी तेरा कभी याद कोई बन के मैं चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो वीडियो का नीचे देखिए एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको देखने को मिल जाएंगे, वहाँ जाके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले अपना डिवाइस में मिलता रहे। और अगर आप पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट लाता रहता हूं एफएल स्टूडियो के बारे में, और थोड़ा टेक रिलेटेड वीडियो भी मैं लाता रहता हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। और बहुत सारा फ्रेंड्स का ये रिक्वेस्ट था कि वोकल पे ऑटो ट्यून किस तरह से किया जाता है, इसलिए मैं आज ये करके दिखाया। हालांकि 100% ये ऑटो ट्यून फाइनली अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको दिखाया ताकि आपको जो फॉर्मूला है ऑटो ट्यून का वो समझ में आ जाए।
इसलिए मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में दिखाया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऑटो ट्यून किया जाता है वोकल पे, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे ट्यून, टेक्नो बंगाली बाबू। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। जाओगे कहाँ सारी दूरियां, मैं तय करके आ जाऊंगा। जितना है मैंने किया कोई करे गाना, तुमसे प्यार मैं कभी